मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पड़पड़गंज नई दिल्ली ने बरेली में हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ओपीडी सेवा शुरू की है। ये ओपीडी सेवा गुरु नानक हॉस्पिटल में शुरू की गई है। मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज में हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट की एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर निवेदिता डींगरा की मौजूदगी में ये ओपीडी सेवा आरंभ की गई है। डॉक्टर निवेदिता हर महीने के पहले गुरुवार को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। इन ओपीडी सेवाओं के शुभारंभ से बरेली और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को प्राथमिक परामर्श के लिए दूसरे शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। ओपीडी सेवा के लॉन्च पर मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज में हेमाटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट की एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर निवेदिता डींगरा ने कहा कि भारत की करीब 60% आबादी को एनीमिया प्रभावित करता है और कई बार इसके साथ कुछ अन्य ब्लड डिसऑर्डर भी होते हैं जो घातक और माइल्ड दोनों तरह के होते हैं। खून से जुड़ी कुछ आम समस्याओं में कम हीमोग्लोबिन, कम प्लेटलेट काउंट, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, हीमोफीलिया और अन्य ब्लीडिंग समस्याएं होती हैं। इसके अलावा ब्लड कैंसर जैसे मायलोमा, एक्यूट और क्रोनिक ल्यूकेमिया, लिम्फोमा की शिकायत भी ब्लड डिसऑर्डर में आती है। इसके अलावा कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ब्लड कैंसर के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट, हल्के और घातक ब्लड डिसऑर्डर के लिए टारगेटेड थेरेपी से इलाज किया जाता है। डॉक्टर निवेदिता डींगरा ने आगे कहा कि हमारे देश में हर साल कई मिलियन कैंसर के मामले सामने आते हैं, जिसमें ब्लड कैंसर हर गुजरते साल के साथ और आम हो रहा है। ब्लड कैंसर के ज़्यादातर मामलों के सबसे प्रभावी इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट अब लगभग सभी रोगियों के लिए संभव हो गया है। जिन मामलों में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी विफल हो जाती है वहाँ बीएमटी सबसे कारगर साबित होती है। विशेष रूप से बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटरों की संख्या बढ़ी है और भारत में हर साल बीएमटी प्रक्रियाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि बीएमटी जैसी जीवन रक्षक प्रक्रियाओं तक लोगों की पहुंच आसान हो गई है। इस प्रगति ने तत्काल आधार पर बीएमटी का इंतजार कर रहे मरीजों का वेटिंग पीरियड खत्म हो गया है। मरीजों के कल्याण के लिए देश भर में हेल्थ केयर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बेहतर कदम है। आज ये जानकारी देना चाहते हैं कि अब से हर महीने के पहले गुरुवार को 12 से 2 के बीच में मैं ओपीडी सर्विसेज दूंगी गुरु नानक हॉस्पिटल में, जहाँ पे चाहे बच्चे हों, चाहे एडल्ट्स हों, चाहे वृद्ध लोग हों, जिनको खून संबंधित कोई भी बीमारी हो, जैसे कि अनीमिया, प्लेटलेट संबंधित बीमारियाँ, ब्लड के कैंसर जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा एक वृद्ध लोगों की कॉमन ब्लड की कैंसर होती है जिसका ट्रीटमेंट सरल तरीके से हो सकता है। तो ये सारी जो ब्लड संबंधित बीमारियां हैं इनके लिए स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन हर महीने के फर्स्ट थर्सडे 12 से 2 में प्रोवाइड करूँगी। ओपीडी की अगर बात करेंगे कितने मरीज हैं? देखिए, ओपीडी में जो मरीज़ होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, जनरल मेडिसिन, जनरल पीडियाट्रिक्स से इसके मरीज़ निकल के आते हैं, तो लगभग 10 से 12 मरीज़ जो हैं मैं अब तक देख चुकी हूँ। ओपीडी के अगर पर्चे की बात करें, मैक्सिमम जितने लोग होते हैं पर्चे से होते हैं कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे ओपीडी का जो खर्चा है कितने? ओपीडी का पर्चा मतलब कितने रुपए अमाउंट की अगर जहाँ तक मेरा ख्याल है 500 रुपये की कंसल्टेशन है, जो कि ओपीडी की कंसल्टेशन है। लेकिन मैं अगर किसी मरीज़ को मेरी स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो वो ज़रूर आके मिलें। हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं वो हम ज़रूर देखेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जो एक कॉमन बीमारी हम देखते हैं, और मैं भी अपनी ओपीडी में अब काफ़ी मरीज़ यहाँ पे देख चुकी हूँ, तो थैलेसीमिया काफ़ी कॉमन है इस बेल्ट में। और बहुत से मरीज़ जिनको थैलेसीमिया का एक माइल्डर फॉर्म होता है, जिसे हम थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया ट्रेट कहते हैं, उसकी काफ़ी यहाँ पे हैं, मतलब पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने कंसल्ट किया है। उनको जनरली माइल्ड अनीमिया होता है, मतलब हीमोग्लोबिन 10-11 तक रहता है, नॉर्मल नहीं होता। बट उसमें इम्पॉर्टेंट जानकारी जो मरीज़ को देनी होती है वो ये है कि अगर वो शादीशुदा नहीं है और वो शादी करें तो उनके पार्टनर का भी हीमोग्लोबिन HPLC की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट्स शादी करते हैं तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। तो ये उनका बचाव बिल्कुल हो सकता है। 12 हफ्ते की जब प्रेगनेंसी होती है, मान लीजिए दोनों हस्बैंड वाइफ माइनर थैलेसीमिया है, तो उनको तो माइल्ड अनीमिया होगा, पर अगर उन दोनों से जो वो जीन है थैलेसीमिया की वो उनके अनबॉर्न बेबी में चली गई है तो बच्चे को मेजर थैलेसीमिया हो सकता है। और 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी पे एक सिंपल टेस्ट करके हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चा अफेक्टेड है या नहीं।
ताकि फैमिली एक टाइमली डिसीजन ले कि वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है नॉर्थ इंडिया में। पहले के हिसाब से इस बार जो है अब जो है समाज में इस तरह की समस्याएं ज़्यादा बढ़ रही हैं या कुछ कम है पहले से? देखिए, कुछ हद तक तो बीमारियां भी बढ़ रही हैं क्योंकि जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, बहुत से प्रकार की स्मोकिंग, अल्कोहल, मोबाइल यूज़, एक्सेसिव मोबाइल यूज़, तो हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारा लाइफस्टाइल, खाने पीने में मिलावट इतनी है, हेल्दी खाना जो पहले होता था, तो कुछ हद तक तो बढ़ रही है। कुछ हद तक हम उनको डायग्नोज भी ज़्यादा कर पा रहे हैं क्योंकि लोगों में अवेयरनेस है, डॉक्टर्स में अवेयरनेस है। लोग आजकल रूटीनली, पहले के ज़माने में लोग अपना रूटीन हेल्थ चेकअप नहीं कराते थे। आज की डेट में लोग रूटीन हेल्थ चेकअप एनुअली कराते हैं। किसी को अनीमिया है, लो प्लेटलेट्स है, तो वो मेडिकल अटेंशन सीख करते हैं, आते हैं डॉक्टर से मिलने। जी, कहाँ तक, किस तरह से आप देखती हैं इसको, किस तरह से जो मरीज हैं उसको ट्रांसमिट करते हैं, कैसी कंडीशन में करना चाहिए, कैसे क्या नहीं करना? देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बहुत स्पष्ट इंडिकेशंस होती हैं। पहली बात तो ब्लड के कुछ कैंसर्स होते हैं जिनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट होता है। तो ब्लड के कुछ कैंसर्स जैसे कि अक्यूट ल्यूकीमिया, जिसमें अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, इसमें भी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती हैं जिनके अनुसार हम ट्रांसप्लांट रेकमेंड करते हैं। हर पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती। कुछ पेशेंट्स कीमोथेरेपी से भी ठीक हो सकते हैं, पर जिनको ट्रांसप्लांट की नीड है उनको वो टाइमली फैशन में मिलना चाहिए, वही लाइफ सेविंग होता है। मान सकते हैं कि बरेली से अब दिल्ली नहीं जाना? नहीं, अभी के लिए तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुविधाएं यहाँ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मरीज़ पहचानना, डायग्नोज करना, उनको ठीक गाइडेंस देना कि आपको आगे क्या ट्रीटमेंट आपके लिए बेटर है।